रतनपुर गांव के पश्चिमी छोर पर रामू नाम का एक कुमार अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता है। रामू मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचता है और इसी से उनका घर चलता है, जबकि प्रिया पूरी लगन से घर संभालती है। प्रिया अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। कभी-कभी वह मिट्टी के बर्तन बनाने में रामू की मदद भी करती है। अरे सुनते हो, तुम्हारा अब तक काम खत्म नहीं हुआ। देखो, सूरज तो सिर पर आ गया है। कब से बैठे हो? आज बाजार नहीं जाओगे? क्या क्या खाओगे? या फिर इस मिट्टी से ही पेट भरोगे? अरे कौन है वो तुम हो? हाँ, बस हो ही गया। ये मिट्टी खत्म हो जाए फिर बाजार जाऊंगा। अभी भी मिट्टी खत्म नहीं हुई। अच्छा ठीक है, जल्दी खत्म करो और जाओ। बहुत देर हो चुकी है और ज्यादा देर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बस हो गया। अब जा रहा हूं। सुनो, इधर आओ। बाजार का थैला दो और बताओ क्या क्या लाना है। हाँ, बस 1 मिनट, अभी आई। देखो, इतनी देर से बाजार जा रहे हो, अब पता नहीं वहां क्या मिलेगा। जो भी मिले अच्छे से देखकर लाना। और हाँ, बस थोड़ी सी सब्जी ले आना। मछली मांस की जरूरत नहीं है। घर में बहुत काम है। बेमतलब ज्यादा खाना बनाकर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। और हाँ, कल सविता की माँ 4 अंडे दे गई थी, वही उबाल लूंगी। और सुनो, दरवाजे के पास छाता रखा है, लेते जाओ। धूप बहुत तेज है, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। मैं यूं ही सुबह सुबह बाजार जाने को नहीं कहती। हाँ, ले रहा हूं। उसी गांव के उत्तर दिशा में विक्रम नाम का एक और कुमार रहता है। वैसे से वह भी रामू की तरह कुमार है, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। वह लोगों को धोखा देने, उन्हें बेवजह परेशानी में डालने और फरेब करने में ही मजे लेता है। जहां रामू सुबह से अपने काम में व्यस्त था, वही विक्रम सुबह से अपने घर के सामने बैठकर जो भी उसके सामने से गुजरता, उससे बेवजह बात छेड़कर दूसरों की बुराई करने में लगा था। इसी बीच एक बाहरी गांव का व्यक्ति किसी को खोजते खोजते वहां से गुजर रहा था। यह देखकर विक्रम खुद आगे बढ़कर उससे बोलने लगा। अरे भाई साहब, इधर आइए। किसे ढूंढ रहे हैं? क्या बाबू, किसी को तो खोज रहे हैं? देखने से तो आप इस गांव के नहीं लगते। बताइए, किसे ढूंढ रहे हैं? देखूं अगर इस तुच्छ व्यक्ति से आपकी कोई सहायता हो सकती है। हाँ, दरअसल मैं पास के ही गांव से आया हूं। मेरा नाम चरण है। मैंने सुना है कि आपके गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता है और उसके हाथ का काम बहुत अच्छा होता है, एकदम शुद्ध कला। क्या आप मुझे रामू कुमार के घर का पता बता सकते हैं? हद हो गई रामू का काम। अच्छा, यह सुनकर तो खून खोल उठता है। हाँ, मैं उसे जानता हूं, मगर एक बात कहूं, ऐसा ना समझिए कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं भी पेशे से कुम्हार ही हूं। मेरा नाम विक्रम है और सभी मुझे विक्रम कुम्हार के नाम से जानते हैं। मेरा काम भी कुछ कम अच्छा नहीं है। बस मैं रामू की तरह अपनी खुद की तारीफ नहीं करता, नहीं तो मेरा नाम भी आपने सुना ही होता। खैर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। नहीं, कोई बात नहीं, मगर मुझे सिर्फ रामू कुमार की ही जरूरत है। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और बड़ी उम्मीद से आया हूं। बस आप इतना बता दीजिए कि उनका घर किशोर है, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। हाँ, बता रहा हूं। मैं तो बस अच्छी बात कह रहा था, लेकिन आपको सुननी नहीं। खैर, इस सामने वाले रास्ते से पश्चिम की ओर चले जाइए। करीब 10 मिनट चलने के बाद एक तालाब आएगा। उसी तालाब के बगल की गली में जो आखिरी घर है, वहीं रामू का घर है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा। देखने में तो ये आदमी पैसे वाला लगता है। जरूर रामू को कोई बड़ा ऑर्डर देने जा रहा होगा। यह मौका छोड़ना ठीक नहीं। अगर मैं भी पीछे पीछे जाऊं और कुछ बात सुन लो तो शायद मुझे भी कोई फायदा हो जाए। यह सोचते हुए विक्रम भी चुपचाप उस आदमी के पीछे चल पड़ा। जब वह आदमी रामू के घर के अंदर गया तो विक्रम घर के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। रामू भाई, क्या आप घर पर हैं? कौन नहीं, वह घर पर नहीं है। वह बाजार गए। बताइए क्या बात है, मैं उनकी पत्नी हूँ। दरअसल मैं उन्हें कुछ सामान का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। सुना है कि उनके हाथ का काम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आइए बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। अरे देखो, ये आ गए। ये तुम्हें कुछ ऑर्डर देने आए हैं। तुम इनसे बात करो, मैं तालाब से पानी भरकर लाती हूँ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, कई दिनों से कोई ऑर्डर नहीं आया था। यह सोचते हुए प्रिया मटका लेकर घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली। लेकिन जैसे ही उसकी नजर घर के पास वाले पेड़ की ओर गई, वह चौंक गई। अरे, वह पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? कोई छिपकर हमारे घर की बातें सुन रहा है। देखूं तो कौन है? अरे, यह तो विक्रम दादा है। ये जरूर कोई चाल चल रहा होगा। ये आदमी कभी सीधा नहीं हो सकता। इस पर नजर रखनी होगी। पता नहीं क्या साजिश कर रहा है। इसी बीच प्रिया ने देखा कि वह आदमी जो ऑन ऑर्डर देने आया था अब रामू का घर छोड़कर बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे विक्रम भी चुपचाप वहां से निकल पड़ा। नहीं, मुझे भी इसके पीछे जाकर देखना होगा कि विक्रम दादा क्या योजना बना रहा है। मुझे यह मामला ठीक नहीं लग रहा। विक्रम के पीछे पीछे चलते हुए प्रिया ने देखा कि विक्रम केल नाम का एक लड़के के घर में घुस गया। यह देखकर प्रिया अपने आप से बोली, जानती थी अगर दादा चीकू के घर गया है तो इसका मतलब जरूर कोई साजिश हो रही है। मुझे चुपके से उनके घर के पीछे जाकर सुनना होगा कि यह दोनों क्या बात कर रहे हैं। अरे रे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं तुझे? तो आखिर झूठी कहानियां सुनाने का कोई शौक नहीं है। ध्यान से सुन, रतन को 100 खास डिजाइन वाले मिट्टी के गिलास बनाने का ऑर्डर मिला है। आज मंगलवार है और अगले मंगलवार सुबह वह आदमी रामू से सारे गिलास लेने आएगा। हमें जो भी करना है सोमवार रात को ही करना होगा। सब समझ गया, लेकिन करना क्या है? कुछ सोचा है? ऐसा कुछ करना होगा जिससे रामू की बदनामी हो जाए और उसका सारा काम तुझे मिलने लगे। अरे हाँ, क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने पहले से ही सोच लिया है। अब ध्यान से सुन, सोमवार रात को तू एक बाल्टी पानी लेकर रामू के घर में चुपके से जाएगा। वहां रखे 100 गिलासों में पानी डालकर चलाएगा। बस फिर जो होना है वह रात भर में हो जाएगा। सुबह तक गिलास खराब हो जाएंगे और जब वह आदमी आएगा तो रामू उसे गिलास दे ही नहीं पाएगा और उसे बचाने कोई नहीं आएगा। यह सोचकर ही मेरा दिल खुश हो रहा है। वाह विक्रम, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मजा आ गया। अच्छा, तो यह है तुम्हारी साजिश। लेकिन जो दूधा, अगर तुम चालाक में उस्ताद हो तो मैं भी कम नहीं। अब देखती हूँ कि कैसे तुम अपने मंसूबों में कामयाब होते हो। चलो, अब घर जाकर कुछ सोचना होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। वह आदमी मुझे 100 आकृति वाले गिलास बनाने का ऑर्डर देकर गया है। कई दिनों बाद अच्छा खासा पैसा घर आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। बस ध्यान से गिलास पर नाना। और हाँ, कल जब तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए 100 प्लास्टिक के गिलास भी लेते आना। ये बहुत जरूरी है, भूलना मत। प्लास्टिक के गिलास और वो भी 100, इनका क्या करोगी? ऑर्डर तो मिट्टी के गिलास का मिला है। ओहो, तुम नहीं समझोगे।
जो कहाँ है बस वो लाकर दे देना। अच्छा ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। समझने की जरूरत नहीं, अब तुम अपना काम करो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है? अरे सुनो, उठो, सुबह हो गई, तुम्हें काम पर लगना है। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ। हाँ, जल्दी से उठो और अपना काम शुरू करो। और हाँ, 8 बजे तक बाजार निकल जाना। हाँ हाँ, आज देर नहीं करूँगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं कपड़े बदलकर चाय बना रही हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रामू अपनी मिट्टी के गिलास बनाने में और प्रिया अपनी तैयारी में। जाओ, बाजार से सामान ले आओ। और हाँ, जो कल लाने के लिए कहा था वह भूलना मत। हाँ हाँ, याद है। 100 प्लास्टिक के गिलास है ना? हाँ, ध्यान रखना और भूलना मत। ये कहकर प्रिया घर के अंदर चली जाती है और रामू बाजार के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद रामू बाजार से लौटकर दरवाजे के पास एक बोरी रखता है और प्रिया को आवाज देता है। अरे सुनो, बाजार का सामान ले लो। अच्छा, आ गए दो। और बताओ, गिलास लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, दरवाजे के पास रखे हैं। ठीक है। लेकिन इनका क्या करोगी? अरे बताया तो था कि जरूरी काम है, सही समय पर सब समझ आ जाएगा। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस जब गिलास तैयार हो जाए तो मुझे बताना, मैं जैसे कहूंगी वैसे करना। क्यों, अब क्या करना होगा? बस जो कहूँ वही करना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसके बाद रामू मिट्टी के गिलास बनाने में जुट जाता है और प्रिया भी अपने काम में लग जाती है। हफ्ता इसी तरह बीत जाता है और सोमवार रात आ जाती है। चलो, आखिरकार बायना पूरा हो गया। अब बस कल सुबह आदमी को गिलास देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ, सब कुछ तैयार हो गया। मैंने भी जो करना था कर लिया। अब बस समय का इंतजार करना है। लेकिन तुमने क्या किया और किसका इंतजार? थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब कुछ मत सोचो, बस चुपचाप सो जाओ और कमरे की बत्ती बुझा दो। ठीक है? बुझा रहा हूँ। रामू बत्ती बंद कर देता है और दोनों चुपचाप लेट जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद घर के बाहर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। कौन है? चुप रहो, लगता है शिकार जाल में फंसने वाला है। घर के बाहर चीकू चुपके से एक बाल्टी पानी लेकर आंगन में आता है। वह आंगन में कपड़े से ढके एक ढेर को देखकर मन में सोचता है, यही है, ग्लास एक बार कपड़े हटाकर देख लेता हूँ। हाँ, यही मिट्टी के ग्लास है। कितने सुंदर डिजाइन किए हुए हैं। लेकिन रामू, तुम्हारी किस्मत खराब है। भगवान की मर्जी यही है कि तुम्हें सुख नहीं मिले। ये कहते हुए चीकू विक्रम की योजना के अनुसार पूरी बाल्टी पानी गिलासों पर डाल देता है। पानी गिरने की आवाज सुनते ही प्रिया और रामू कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ कि चीकू, रुको, भागना मत। जरा देख तो लो, जो करने आए थे वह सही से हुआ या नहीं। हे भगवान, चीकू मेरे सारे गिलासों पर पानी डाल दिया। अब मैं क्या करूं? कल सुबह आदमी को क्या दूंगा? हाय हाय हाय। इतना घबराओ मत, सब ठीक है। तुमने कहा था ना कि गिलास तैयार होने के बाद उन्हें अच्छे से प्लास्टिक से ढककर रखना। हाँ, और मैंने वैसा ही किया था।
अरे मैंने क्या किया था, तुम्हारे लाए हुए प्लास्टिकों के गिलास को मिट्टी जैसा रंग कर सुंदर डिजाइन बनाकर ऊपर रख दिया था। फिर असली गिलासों को मैंने अच्छे से छुपा दिया था। मतलब मैंने जिन गिलासों पर पानी डाला वह असली नहीं थे। बिल्कुल नहीं चीकू, वह सिर्फ प्लास्टिक के गिलास थे। देखो, तुम्हारे पानी डालने से उनका रंग धुल गया और प्लास्टिक बाहर आ गया। तुम्हें क्या लगा मेरे पति सीधा साधा है तो तुम लोग उसकी मेहनत पर पानी फेर दोगे? मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें और जोदू रस्ते नहीं। रामू, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम ने कहा था कि अगर तुम्हारे गिलास खराब हो जाए तो उसे यह बायना मिल जाएगा और फिर वो भेजकर मुझे बख्शीश देगा। तुझे समझ में आ जाएगा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का क्या अंजाम होता है। ये कहकर रामू चीकू को आंगन में एक पेड़ से कसकर बांध देता है। फिर वो प्रिया की तरफ मुड़कर कहता है, तुम जैसी समझदार पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। आज तुम्हारी वजह से मैं एक बड़े नुकसान से बच गया। ऐसा मत कहो, तुम्हें मुसीबत से बचाना मेरा कर्तव्य है। असल में जिस दिन वह आदमी तुम्हें बायना देने आया था, मैं तालाब गई थी, याद है ना? हाँ याद है। जब मैं तालाब की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि विक्रम हमारे घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। मैं पहले से ही विक्रम के स्वभाव को जानती थी, इसीलिए मैंने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि वह चीकू के घर में घुस रहा था। क्या सच में? हाँ, फिर मैं उनके घर के पास छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगी और उनकी पूरी साजिश समझ गई। सब कुछ भगवान के इच्छा से हुआ। हम तो सिर्फ एक सरिया थे, इसीलिए मुझे धन्यवाद मत दो, भगवान को दो। सुबह होते ही बाबू, जिन्होंने गिलासों का वायना दिया था, रामू के घर पहुंचता है। दरवाजे से अंदर आते ही वह आवाज लगाता है, रामू भाई घर पर हो? आइए आइए बाबूजी, बैठिए। नहीं नहीं, आज बैठने का समय नहीं है। मुझे गिलास लेकर बहुत दूर जाना है। वैसे जो गिलास बनाने को कहा था वैसे ही बने ना? बिल्कुल जैसे आपने कहा था वैसे ही 100 मिट्टी के सुंदर डिजाइन वाले गिलास तैयार है। वो प्लास्टिक से लपेट कर रखे हुए हैं। अरे इसे इस तरह क्यों बांध रखा है? मत पूछिए बाबूजी, कल रात यह बदमाश आपके गिलासों पर पानी डालने आया था। इससे और इसके साथ ही विक्रम को पंचायत में ले जाना है, इसीलिए बांध कर रखा है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, तुम जो उचित समझो करो। मैं तो अपना सामान लेकर निकलता हूँ। और ये लो तुम्हारे गिलासों के पैसे। धन्यवाद बाबूजी, फिर आइएगा। चल बे, अब तुझे लेकर विक्रम के घर चलूंगा। फिर जोदू रस्ते करार देती है। सजा के तौर पर दोनों से रामू से नुकसान के बदले में 100 गिलासों की कीमत अदा करने का कहा जाता है। इस तरह रामू न केवल अपने गिलासों को पूरे पैसे पाता है, बल्कि साजिश करने वालों से भी हर जाना वसूल होता है। इस तरह एक कुमार अपनी बुद्धिमान पत्नी की समझदारी से न केवल बड़ी मुसीबत से बचता है, बल्कि दुगना लाभ भी कमाता है।